बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वशत कनश मारू मर्ची की मरागश वशी सोबा उम्मीद कनश वो वशता खुशता शो वशी शुभी खुशी बढ़ जावे बात मैं बलूच को मैं बलूच चागिर दमा चागिरदानी हवार निश्ता क्योंकि पाकिस्तान दर मुल्का हमारी अवार वश पे बात खुश बात शिगरज पे बात गोले चार कश महल वादा गलो शादा बे बातें कदी कम वगिंदा थे अल्लाह पाक के रहमत चुनूदानी बड़ा शुमसर बिशनजात शुमारा कदी गर्मी गुआत मुलाकात हर वादा सुबह वशी सर्दी साई का बे बातें हम मर्दम के नादरो हाँ अल्लाह पाक है जुत्ता सेहत तंदुरुस्ती नसीब का मर्दम की चिड़हानी दीन पानी कन गया आईनी चिड़हा सुत्ता हलास बिकन आमीन आमीन सुम आमीन मनी वशी वशी गोले चार कने क्रंदी पदा वशी सोबे वशी सलाम अंजु की शुमसाने ता माश में मेज़बान हुआ बलोच या क्रंदी पदा हाजिरा शुमदीमा यक नो क्यों हास्य टॉपिक है वो हमराया मैं तो खासी गेस्टा निगमा मर्ची माँ जो हस्ती में मरागश यक तामुर हवालिया चाहिए हाँ तामुर नाम शुमार नवोशा कमो सस्पेंस ताहिरी कना अनु आएगी ओ आमोशा एक अंचे वश तामुरे ओ आइए हवाले चमा बाजी डिस्कशन कनी बाजी का पुत्रान कनी आइए तो का जो अस्ती कह क्या एक्टिंग को था आइए जो अस्ती अमा तामुर जोड़ कनो कनी या मोगोशा के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मनी मरागशत कात कगा वो हाय दिल जोलांकी ची वशत कने बल्कि क्या कसाने गप्पीशन के हजो के शुमा जाने था मैं मरागश तहा यू कना बलोच मर्दम काया देखिए चागिर मर्दम हम काया कि हाँ हुरिया बलोचानी गुमायक मशबूहाना कार कन गया हर्ष बड़ा दिम रवि वास्ता हुरिया कार कन गया बाद शरे गप्पी के पहला ही बुत्ता कि हाँ उशी की यक चागिर दी मना ची दीम मरोती हाँ मना ची गेश दीम रवि मका यक जेलसी वाला फैक्ट्री बिता भले अन्नु के दौरा ही पे नबू हगे हर्ष मर्दम यक दूमी कोमक कन गया और हुरिया दीम रवि कन गया ये बात चीज़ें वो हमशी एक मिसाल में मर्जी की मरागश तो कहत का कि हमें तामुर बाबत मकब जन गया इस ये महागा शुमारा कोशा कि अगर डायरेक्टर बरोचे गुड़ा इस ये जो सी प्रोड्यूसर अदगे चाकर देगी उमरा बास खुशी भाई मबास ही पे मर्दम गेंदा कि मर्दम हुरिया कार कना या तुशी निवासा हाँ जो शुमा जाने ता वश न्यू से तहा बासे देगे चागर दे मर्दम हम हंसता हाँ यानी उर्दू तवार शुमाइश कने ता मनी मरागा से तहा बासे देगे चागर दे मर्दम हम कायो माँ यानी दिल बड्डी कने हमें वड़ा मर्ची की मरागश कम उर्दू तहा कम बलूची ताम बैठी जो मैं गोशा के बलूची गेस्ट हाई वम बलूची ता गप जने जो देगे चागर देगी आइए तहा मो उर्दू ता गप जने भले 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 माँ यही गोशे के कम हम एगमा बलूची ता हम कब बेजन ओ मगशनी स्क्रीन सरमनी गेस्ट पेश बेदारे हमा जो सक्का थी गले देखे चागर देगो हंचुमा हमा ये हवाले से घुस गया कि आयम कम बलूची ता गप पर मैंने गोड़ैया बिचकन दी आये रुखसार सरा आएगे जो बाल शर लग गई बनारा बलूचिया व मोशो के सरपत भी क्यों थे संगत गुमनिश्ता मर्ची मरागशत कब आए दो इना वशत कने दिले जोलांग किया ची वशी सोबे मरागश अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वशी खैरियत सराय शुक्रिया गोले चारों कम शुमारा नाम नगोश्ता नाम और मूवी नाम मदवी कम सस्पेंस ताहिर को तगा ओ नु हिदायत शुमा मना बहुशता कि बलूच कैची अमा दोइना नि गुमा बलूची ता हमाई के ने गप जन गया हो मा सलाम भी दा हो गोशे ना जूड़ी भी कोता हो दोइना मना अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दाता नु मदे के बलूची ता गप जना नु शुमा वत बेचारते के कह मना बलूची ता जवाब दा हो कह मना उर्दू ता जवाब दा शुमा वशता खैरियत सराय था शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह पचारते मैं मरागश तुका गोशा कि हमें जब तामुर बाबता कब जन गई थी आइए डायरेक्टर जुनेद अजीज़ हतका मैं कह रहा आइए वशत कनी वो दूमी ने मगा हाँ जो मदिगे चागर दे कब जन गई थी गुड़ आइए जैसे ही तामुर प्रोड्यूसर अली वकास में मरागश तुका आइए भी दिलो जौला की वशत कनी आप खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह बलोची समझ आ गई थी जी पहले भी मैंने आपको जवाब दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे ये कहा है कि अब आप बताएं कि मैं सवाल तो बलोची में कर रही हूँ अब जवाब किसका आएगा दोनों ने सही जवाब दिया अब मैंने आपको उर्दू में पूछा ताकि ये लोग समझे कि हाँ इनसे मैं उर्दू में ही गुफ्तगू करूँगी फिर हम आपसे आज थोड़ी थोड़ी सी बलोची भी बुलवाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मुझे अपने बारे में ज़रा बताइएगा और बलोची में बताने की कोशिश कीजिए। बड़ा मुश्किल टास्क दे दिया इन्होंने।
मुझे मारेंगे सब। कोशिश करें। मनी नाम अली वका समय, माँ प्रोड्यूसर है। इससे आगे उर्दू में बोल सकता हूँ। नहीं, आप बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, आगे भी बोल सकती है, ट्राई करें। ओके, माँ प्रोड्यूसर है। इससे आगे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। अच्छा चले आगे उर्दू में बोलते हैं। और मेरा ताल्लुक लियारी से है और लियारी की ये पहली फिल्म है जिसके लिए हम आपके पास आए हैं और आपके साथ बैठ के बात कर रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और ये काम जो है ना वो हमने शुरू किया था 2013 से और ऐसे ऐसे करते करते हमारा जो जुनैद अजीज़ साहब है हमारे, इन्होंने कहा कि हम एक फ़िल्म लिखते हैं। तो फिल्म लिखी और उसके बाद हमने माशाल्लाह से इस फिल्म को आज इस मुकाम पर पहुंचाया और आज हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। और नु आज तो मनारा बकोश कमीवती बाबत हमारे सरपति भी दे। मैं फिल्म राइटर हूँ और डायरेक्टर हूँ और मैं जो ओवर हैं 2013 छे मर्दों में सोचा कि लियारी है तो अगर कोई फिल्म बनी तो सिर्फ बलूची ज़ुबान है तो का बनी। मैं फिल्म में खासियत और ख़ूबसूरती हमेशा कि मैं ये फिल्म उर्दू तहा बन तंगे और मर्दों बादशाह दोस्त का नहीं पसंद का नहीं और इंशाल्लाह देमा भी मानछे कार कने अन्य फिल्म में जो अस्ती आर्ट काउंसिल नुमाइश वास्ते हो गए 8 तारीख और 9 तारीख का और इंशाल्लाह चाह रहे कि मर्दमानी रिस्पॉन्स चेक आए थे। इंशाल्लाह वाजे तो मैंने ये बगुश के लियारिया हमों के जो तामूर जोड़ बैठे हैं जो तोगों के हाँ बलूची ज़ुबानें था जुड़ बह गया चे ख़ास वजह है कि ये तामूर तो उर्दू ज़बानें था जोड़ करने के सोचा था कि मैं उर्दू था जोड़ करना कोई ख़ास वजह है अस्ते मनी पैशन है अभी तक के माँ जो फिल्म बने ना सजना नहीं वास्ता भी एक पैसिफिक लैंग्वेज वास्ता में भी के माँ खाली ए ऑडियंस से टारगेट करने गया मनी जो ख्वाब भी तक के अर्श मर्दों में ये बेचारी बेसमझी पमिश का माशे जो बनते या उर्दू तहा बनते हैं। अच्छा और मैंने ही बगोश के महंगा ई तामूरे ना मर्दवानी के सस्पेंस था है कथा कि मगोश अगलूटा कि तो यक्रंदी बलूची ताई तामूरे बाबत हमारा बगोश पता जो अस्ती प्रोड्यूसर साहब निश्ता में के रमाही गोशा के मना उर्दू तामुशी ये तामूरे जो नाम है अस्ते दलदल द डार्क सर्कल बेसिकली ये नाम पमिश का मैं को ये जो अस्ती एक अंडरवर्ल्ड तो के जो पॉलिटिक्स है आम पेशदाश्ता कि मर्दम छेपे में एक जागैया रहो या एक चीज़ें तो का बतारा इन्वॉल्व करते ये बात ये मैं छे भी आज सज्जे जो सिनेरिया वस्ते ये माँ फिल्म में तहा पेशदाश्ता। अब आप उर्दू में बताएं इस जो है मूवी के हवाले से जो है मैंने नाम सस्पेंस में रखा था, मैंने नाम नहीं बताया जो है अभी हजीज साहब ने हमें नाम बता दिया उसका। अब आप बताएं कि इस मूवी के हवाले से कि इसमें क्या है, किस थीम पर ये मूवी आप लोगों ने बनाई है। बेसिकली ये मूवी जो है वो क्राइम बेस्ड मूवी है और टोटली फीचर्ड फिल्म है, मतलब ख्यालाती दुनिया की में ले जाएंगे आपको, लेकिन ये आपको जिस तरह से ये कनेक्ट करेगी ना आपको, तो ये आपको तकरीबन हर घर की कहानी लगेगी। रीज़न इसका ये है क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है और जब वो जवान होने लगता है तो उसके अंदर जो ना वो जो घर की तरबियत होती है उसके साथ फिर जब माशरे का इंट्रैक्शन बनता है, जब एट्रैक्शन उसको होती है, फिर उससे इंट्रैक्शन के बाद उसको एट्रैक्शन होने लगती है उस चीज़ के साथ जो बुराई है, जिसकी वजह से हमने इसमें इस पॉइंट को रेज़ किया है कि आवाम जो है ना वो अपने बच्चों को इस तरफ जाने से रोके और बुराई को बुराई समझे और अच्छाई को अच्छाई। अच्छा तो ये मूवी जो है आप लोगों ने बनाई है, इसके बनाने के पीछे कोई रीज़न तो होगा कि क्यों आप लोगों ने सोचा कि आप लोगों ने ये मूवी बनानी है। और इस जो है बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि हम एंटरटेनमेंट पे काम करें, लोगों को हंसाने के लिए काम करें, बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो क्राइम पे जाते हैं कि क्योंकि हम इस चीज़ के ऊपर बनाए, क्योंकि बहुत ख़तरा होता है। एक तो लियारी के अंदर रहकर लियारी की सूरत हाल से लोगों को आगाह करने के हवाले से ये मूवी आप लोगों ने बनाई है, क्या रीज़न था? देखिए लियारी के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मूवी टोटली फिक्शन है। फिक्शन मतलब ये होता है कि ख्यालाती फिल्म है, इससे अगर ताल्लुक़ किसी भी चीज़ से किसी भी रिलेटिव से नहीं है। लेकिन इस फिल्म को बनाने का मकसद ये कि हमारा जो जॉनर है वो एक्शन है और हमारा, मैं इससे पहले भी आप लोगों के यहाँ आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पे कराटे के हवाले से भी काफ़ी बातचीत की है, तो मेरा ताल्लुक़ कराटे से भी है और पाकिस्तान कराटे से भी है। इस वजह से मैं चाह रहा था कि इसको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाए, एक्शन पैक को, एक्शन फाइटिंग हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाए। अच्छा। क्योंकि इस वक्त जो है ना वो पाकिस्तान में इन चीज़ों की ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है अगर आप देखें, और पाकिस्तान में उस लेवल की फ़िल्म नहीं आ रही जिस लेवल पे हम जाना चाहते हैं।
और ये मूवी आपको उस लेवल पे ले जाएगी कि ये एक्शन से भरपूर फिल्म है। और इसी वजह से हमने इस फिल्म को जो है ना वो उर्दू ज़बान में भी बनाया ताकि सारे लोग जो है ना इससे कनेक्ट हो सके। ये किसी एक स्पेसिफिक एरिया की फिल्म ना रहे बल्कि पूरी पाकिस्तान की फिल्म बने। ओके, एक्शन मूवी जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में नहीं बन रही, तो आप लोगों ने एक कदम उठाया कि आप लोग एक्शन मूवी की तरफ जाएंगे। क्या वजह है कि पाकिस्तान में एक्शन मूवी की तरफ नहीं जा रहे, लोग ज़्यादातर ड्रामास की तरफ जा रहे हैं? इसके पीछे क्या वजह है? बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके पीछे सिनेमा रीज़न है, और सिनेमा हमारे पास बहुत कम है। पब्लिक है हमारे पास सिनेमा की, बट सिनेमा बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। और जब सिनेमा ही अवेलेबल नहीं होंगे, जब दुकान ही नहीं होगी, तो ग्राहक कहाँ से आएंगे दुकान पे? सबसे बड़ा रीज़न ये है। अच्छा, वाजह तू तो मैंने ये हवालिया छिपगोश के लियारी मर्दम हमुक के मर्दम गुशी के यक जग तामुरे जोड़ बैगे हाँ भी लियारी तहा लियारिया ची दराए गई तामुर गुड़ा आ बलूची ज़ुबान तहा ही भी बीती इसी तरह बाज़ मर्दमा तनकीद को तय चीज़ें गुश्ते हवाले ची मन मनी माँ जो सोचा है ये बारे कि चुश नहीं बिल्कुल भी कि मर्दम बगुशी अगर लियारी तो का कोई फिल्म बन गए तो लाजम है कि लियारी बलूची ज़ुबान है तो कभी भी मर्दों में ऑन करने गया वहाँ नीचे जो रिलीजिंग है ता मतलब देमा रवा गए तो बाज़ मर्दों मारा दिल बड्डी करेंगे मैं कि भाई शर रे के शुमा उर्दू तहा इशे बनता चिया के अर्श मर्दों में बेसमझी शिया और तमाम मर्दों तक ये अबर मैं बेरसी के ईशाना जो फिल्म बनता बेसिकली मैं फिल्म जो हस्ती है लियारी बेस्ड नहीं मैं बनता कि कराची सरा कराची हालात सरा तो अगर मर्दों में ये अबर करने गया कि लियारी तहा बनता लियारी सरा बनता बड़ा एक कॉन्सेप्ट जो हस्ते ये गलत है। अच्छा, ओ कराची हालात बदौरसानी री में तो का शिया इग्नोर कोतना कहा को जा हलियारी बीबी को जा मलीर बीबी को जा औरंगी टाउन बीबी को जा गोली मार बीबी दूर से मगोशा के यक्की चक्की ता पिसक बह गया ओ मगोशा के नो तो मना बगोश के ए मूवी है नाम जो शुमा एर कोता दलदल ए छे वजह एर कोता इसी पुश्ता भी कोई ख़ास रीज़न हंसते इसी पुश्ता कोई ख़ास रीज़न वाले इसते बेसिकली मैं संगतानी एक आइडिया बीता जब स्टोरी कंप्लीट भी स्टोरी अच्छी पिसरा फिल्म में कोई नाम न बीता जब मैं संगत नचते या होटलिया मैं खासियत हमेशा कि मैं होटला लेंदे एक कप चाय और गपशप ये तो का अबर अबरे तो का एक अबरे दरद के जो स्टोरी इसे बेसिकली इसे नाम दलदल भी जब दलदल या मांगो दलदल मतलब अधूरा सा लग गए इसे कंप्लीट करें देन मैं इसे तो का नाम मान को ते दलदल द डार्क सर्कल शहगम बेचारे के दलदल सरा ऑलरेडी 4 साल सारिया या ड्रामे भी हद का बिकता और आइए हवाले अच्छी निशुमन बोशी थे कि नाम बिल्कुल सिमिलर लगेंगे। आप इस हवाले से बताइए क्योंकि 4 साल पहले भी इस नाम पे एक ड्रामा आ चुका है। इससे पहले भी बहुत सारे ड्रामास बन चुके हैं दलदल पे और बहुत सारी शॉर्ट मूवीज़ भी आ चुकी हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि नाम मैच कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो नाम जो आपकी जो चीज़ है उसको रिप्रेजेंट करेगा, वो जो सूटेबल होगा वही रखा जाएगा। इसीलिए इन्होंने नाम के साथ नीचे की तरफ सब टाइटल भी दिया कि दलदल द डार्क सर्कल, एक स्याह दायरा जिससे निकलना मुश्किल है। अच्छा, और मुझे बताएं कि कितना टाइम लगा इस फिल्म को तैयार करने में, क्या ड्यूरेशन है इसकी? इसकी जो ड्यूरेशन है वो है 100 मिनट, पौने 2 घंटे अराउंड इस तरह से। और उसके अलावा जो है ना ये फिल्म हमने तकरीबन तैयार करने में हमें 1.5 साल लगा, जिसमें शूट जो था वो हमारा 6 महीने चला और उसके अलावा जो है ना हमें पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर भी 1 साल तक का अर्सा लगा। जब आप लोगों ने आइडिया रखा इस फिल्म का, फिर उसके बाद किस तरह से इसको प्लान किया? क्योंकि एक मैं बोलूँगी कि फ़िल्म बनाना बहुत बड़ी बात है, लोग आजकल बहुत शॉर्ट फिल्म्स की तरफ जाते हैं, तभी मैंने ड्यूरेशन पूछी इसकी। और आप शॉर्ट फिल्म की तरफ क्यों नहीं गए और इतनी बड़ी आपने मूवी बनाई है? आपने जो है ना वो दुखती रग पे हाथ रख दिया ये बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने, थोड़ा लंबा जवाब होगा। देखिए, फीचर्ड फिल्म हर किसी डायरेक्टर का ख्वाब है। ऐसा कोई डायरेक्टर है अवेलेबल ही नहीं है, ऐसा कोई प्रोड्यूसर अवेलेबल नहीं है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं है जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखता हो और उसका ख्वाब ना हो कि वो फिल्म में मतलब कि बनाए या काम करे। कैमरामैन भी चाहते हैं कि फिल्म में काम करें। अब ये जो फिल्म हमने बनाई है हमारा ख्वाब था, ये ख्वाब पूरा होगा या नहीं होगा ये हमें मालूम नहीं था। स्टार्ट में जैसा इन्होंने बताया कि हम चाय के होटल वाले, हमारा कोई ऑफिस नहीं है, हमारा ऑफिस जो है ना वो लियारी के चाय की होटल है। वहाँ पर हम बैठते थे, जो हमारी गॉसिप होती थी उसमें हम डिस्कशन करते थे, छोटी छोटी मीटिंग्स करते थे, स्टोरीज लिखते थे। और बस फिर ये हुआ कि हमारा हबीब हसन साहब हमारे प्रोड्यूसर है,
और हबीब हसन साहब ने जो ना वो कहा कि आप स्टार्ट करें, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो थोड़ी थोड़ी मदद करते 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 फिल्म स्टार्ट की हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह इस फिल्म को हमने, जब हम आगे बढ़ते गए, अनवर इकबाल साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे उस वक्त, और अल्लाह उनको बख्शिश फरमाए उनकी। तो उनके साथ जब मैं वहाँ पर बैठा होता था, उन्होंने मैंने स्टोरी सुनाई उनके घर पे, उनको बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी इसमें कैरेक्टर रखिएगा। मैंने बोला सर आप तो हैं इस फिल्म में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने एक कैरेक्टर उन्हीं के लिए लिखा था, उन्हीं के लिए सोचा था। तो उन्होंने सुना, उनको पसंद आया। उसके बाद फिर सलीम मिराज साहब से भी मुलाकात हुई। फिर उसके बाद मतलब इसमें यह कि कोई भी चीज़ अगर देखा जाए ना, हमने प्लान नहीं की, ये एक कारवां की तरह था, वो आगे बढ़ता गया, काफ़िला जुड़ता चला गया। और हमने भी नहीं सोचा था कि ये जो बच्चा है वो इतना बड़ा हो जाएगा हमने तो इसको बच्चों की तरह पाला था, अब माशाल्लाह से वो इतना बड़ा होगा कि हमारा फ़ख्र बन चुका है। हम इस पर फ़ख्र करते हैं, हमें इस पर नाज है। वैसे अगर हम देखें, अगर कोई भी सोचे कि अगर किसी ने फिल्म बनानी है तो डायरेक्ट प्रैक्टिकल लोग उसमें चले जाते हैं कि आपने पहले इसकी स्टोरी बोर्ड बनानी है, आपने पहले इसको पूरा स्केच करना है, फिर जो है स्टोरी बोर्ड बना के दिखाना है इसको कि हाँ हाँ ये फिल्म ऐसी है। तो क्या ये भी स्टोरी बोर्ड के ऊपर बना है? जैसे वैसे तो आपकी बातों से लग रहा है कि आप डायरेक्ट बगैर स्टोरी बोर्ड के ही आगे बढ़ते चले गए, तो इसमें ये नहीं हुआ कि आपने ये सीन कट करना है, ये सीन कट करना है, कोई मुश्किलात नहीं आई बगैर स्टोरी बोर्ड के एक फिल्म को बनाने में? देखें, स्टोरी बोर्ड हमारे दिमाग में था, ऐसा कोई सीन नहीं था जिसको हम लोगों ने अपने जहन में उसकी छवि ना बनाई हो। हर चीज़ एक एक पिक्चर हमारे जहन में थी, फ्रेम कैसा होगा, किस एंगल से लेना है क्या। और ये माशाल्लाह से इनको मैं क्रेडिट दूंगा इसका कि ये एक चीज़ जब सोचते हैं ना तो उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से सोचते हैं। फिर आर्ग्यूमेंट हमारा हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद जो चीज़ फाइनल रिजल्ट में आती है, क्योंकि हमारा, आपको मैं बताऊं, जैसे भी आपने स्टोरी बोर्ड की बात की, सारी चीज़ें देखिए, हम स्टोरी बोर्ड करवा लें, आप आर्टिस्ट बुला लें, आप पूरा का पूरा डिज़ाइन करवा लें पूरी फिल्म को, लेकिन फिल्म जो है ना वो जज्बे से बनती है। बिल्कुल। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में आपको एक बहुत बड़ा जज्बा चाहिए, आपको बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए कि यार हमने फिल्म बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। और वो हिम्मत जुटाना पूरी टीम को लेके, जितने बंदे उस क्रू में, कास्ट में हैं, उन सब के अंदर ये जज्बा हो कि हम फिल्म बना रहे हैं। ये जज्बा माशाल्लाह से मैंने और जुनैद भाई ने इसका बेड़ा उठाया हुआ था, और हम इसको लेकर गए। और हमारी शूटिंग पे अगर आप आती तो आप देखती एक एक बंदा वो अपनी फिल्म समझ के काम करता, लाइक कि वो एक डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है कि ये मेरी फिल्म है। आज भी हमारी जितने भी कास्ट और जितनी भी क्रू है वो यही सोचता है कि ये फिल्म हमारी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको उसका क्रेडिट देते हैं। वाजे तो मैंने बहुत शी जो सवाल को था तो जो आज हमने जवाब दिया तो अच्छे सहमत है, भी जवाब हमेशा या तो देखिए चीज़ें सोचा ना बिल्कुल सही में मैं हमें पेमे के माँ बाज मेहनत को तगी चीज़ें सर माँ प्रोफेशनल ने ये अबर वो रास थे, लेकिन नशी के मैं कार्य तो का कोई कमी नहीं थे माँ एक जगह नवान था फिल्मिंग ना माँ ना मनी संगता इसी के ये मैं तो का जेनेटिकली मनी जो वाल साहब है अभी ये चीज़ से रिलेटेड भी था ड्रामा और राइटिंग वगैरह आमुदाची माँ सिक्कता होती वालदे गिरा छे और मर्शी मैदान इंशाल्लाह। और मैंने बहुत है ये ड्रामे तुका जैसे सॉरी ये तामूर है तुका गाना वगैरह हंसते बिल्कुल 2 गाने अच्छे तो का रैप गाना तो जाता गा ना ना माना तो ये आवाज़ बहुत खूबसूरत है नहीं आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आवाज़ बहुत खूबसूरत है, तो मुझे ज़रा डाउट हो रहा था कि तभी मैंने सॉन्ग का पूछा कि है या नहीं, शायद आप ही ने सिंग किया, कभी ट्राई किया है? कभी ट्राई तो किया है हमने और वो लोगों ने पसंद भी किया। ऐसा नहीं है कि मतलब कि हमने ट्राई किया और अच्छा नहीं है, हमने इसको रिलीज किया YouTube पर, चलिए माशाल्लाह फिर पसंद आज आप अपने ये जो आपने मूवी बनाई उसी का ही एक सॉन्ग सुना दें हमें, आप क्या कहेंगे? किया। बिल्कुल जुनैद भाई, मुझे वो सॉन्ग याद नहीं भाई गिरी अली भाई सुनाएंगे अली मेरा मोहल्ला सुना हम दे। सुनना चाहते हैं, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत। बेसिकली इस फिल्म के अंदर जो है ना वो दोनों रैप सॉन्ग है, और रैप करना थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे ख्याल से जुनैद भाई। नहीं हमने पहले एक रैप सॉन्ग बनाया था मैंने और अली भाई ने, उसकी एक छोटी सी पोएम है वो मैं यहाँ सुना सकता हूँ। वो कुछ यूँ था छम 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 अठन्ने की चालियाँ ते अठन्ने का पान चल मेरे घोड़े ते हिंदुस्तान हिंदुस्तान की पहली गली में लियाकत अली को गोली लगी ते सारी दुनिया रोने लगी ते रोते रोते भूख लगी ते खा लो बेटा मूंगफली में दाना नहीं के हम तुम्हारे नाना नहीं। वाह, अब आपको कुछ याद आया? ये बचपन में जो छमछम होती थी, बेसिकली हमने सोचा कि आजकल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल और इन दुनिया में
बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं और ये छम छम खेलना और ये चिल उड़ी वगैरह जो हम बचपन में खेला करते थे, इनसे बड़े दूर हो चुके थे। तो जुनैद भाई ने कहा कि चलें इसको रिवाइव करते हैं और न्यू स्टाइल के साथ, न्यू अंदाज के साथ और न्यू म्यूज़िक के साथ, जो आजकल का जॉनर है उसके साथ इसको दोबारा से एनहेंस करते हैं और बाहर निकालते हैं, बच्चों में पहुंचाते हैं। और माशाल्लाह से काफ़ी मकबूल हुई थी ये, और बच्चे बच्चे जो है ना इसको सुनते थे। एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और आप जो है डायरेक्टर भी हैं, आप जो है सिंगिंग की तरफ भी जाएं, बड़ा अच्छा गाते हैं आप, एक्टर भी हैं खूबसूरत आवाज़ है। इस मूवी में, ये एक्ट भी कर रहे हैं। ये मुझे क्या लगता है कि हम राज खोलने वाले हैं, आगे पता नहीं क्या क्या बोलेंगे कि और क्या क्या टैलेंट है हमारे डायरेक्टर साहब में, आज जो है हमारे पास बैठे हैं। और आप मुझे ये बताएं, जैसे एक्टिंग की बात आई, आपने एक्टिंग भी की है इसी मूवी में, बिल्कुल। क्या रोल प्ले किया है? मुझे तो आप फाइटर लग रहे हैं, किसको कितने मुक्के मारे? बेसिकली मैंने इस फिल्म में एक विलन का कैरेक्टर अदा कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ, फिटनेस ट्रेनर हूँ। वो तो माशाल्लाह से डोले शोले से लग रहा है कि आप जो है फिटनेस ट्रेनर भी हैं। गोले चारों का मोचे में शी तो का डिटेल गप बजने बले वाद बते गोंडू ब्रेक सूरी ब्रेकअप मरागश बढ़ जा करें। वशत के बनी वश वश गलचार के क्रंदी पदश मरा वशत कनिया शुमेवती दोस्तान की मरागश वशी सोपा हंचो के माँ ब्रेका ची सारिया गपुत्रान कन गए थे फिल्म में हवालिया छी ओ आ तामुरे तहा महंचो जोस्को के हाथ आमुरे तहा सौत हस्ती कसिए गाना वगैरह जाता ओ मैं डायरेक्टर साहब को उशी आओ हस्ती मगो की तई आवाज़ बास खूबसूरत बल्कि सौत तो जात गाँव मती डायरेक्टर साहब बारा गोश्त कि हाँ मैं वस्ता यक सौते बेजन वो हाइया मैं मी कसानिया अंचु बैठे ना इदलोक बिदलोक अंचु ये की वित्ता अमा मारा जो हस्ती दिलगोश का नहीं थी हो बाशरा हुदूमी में एक्टिंग के हवाले से जो उसको तो गोशी हो चिया एक्शन मूवी है हो मनी जो हस्ती इदा मर्ची द डायरेक्टर निश्ता और ये डायरेक्टर जो हस्ती मैंने फाइटर भी लग गया ये हमें बाबदा गपुत्रान कन गया माँ जो एक ब्रेक मगो म ब्रेक हन पहला ब्रेक भी जिर रंदा नहीं शी गपुत्रान कमो काट भी जे हमारा बात डिटेल से रह जोस्कनगी नू तो आज हमारा सरपदी बेदित कि तो ची एक्टिंग को तो चिक्का मोस्ट चिक्का लागत जाता। बेसिकली माँ ये फिल्म में तो का लट्टो आरता जिया के विलन आ पमिश का, लेकिन इसी के मैं एक सोच भी था कि माँ जो फिल्म बने ने या एक्शन भी और इसे तो का एक्शन भरपूर जस्ते ड्रामा एक्शन थ्रिलर माँ एक्टर भी हंसता और बॉडी बिल्डर भी हंसता देखे बारे चीज ये मना वद भी खबर नहीं, लेकिन सज्जे चीज हंसता एक टैलेंट लियारी अच्छी वैसे भी मैं ताल्लुक है तो लियारी वाला वैसे ही टैलेंटेड है तो समझो नु तो मैंने बगोश की तो एक्टिंग को था चिक्का तो मना गई हाल ना था तो चिक्का मोश जाता कह रह जाता ची कह सकमी बिता अंचु ना नाटक कसियर असली मुश्त लग गया था बिल्कुल मना ही लग गया था जब माँ एक सीन करने का बीत गया ये तो का माँ सीआर कर गए थे ये तो का मना लग गया एक तेम तरह एक मर्दों में मनी हुआ बीता अये और मनी सर दो इना टक्कर हुआ ना आए बच्चे और बहुत ख़राब लगा था। मैं कैमरा तकरीबन 15-20 मीटर पे रख के खड़ा था और जब इन्होंने टक्कर लगाई, क्योंकि ये तो शॉट में था तो पीछे की तरफ डायरेक्शन में दे रहा था, तो जब इन्होंने हिट किया सीआर के टाइम पे और जो आवाज़ आई वो बंदा वहाँ चला गया, ये बंदा यहाँ चला गया। मैंने बोला लगता है आज पेकअप हो जाएगा, हम तो वैसे भी खर्चे कम हो रहे हैं हमारे पास, ऊपर से जो ना ये भी जो ना अभी करना पड़ेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने माशाल्लाह से, और वो जो भाई हैं जिनकी बात करें उनको भी सलाम है कि उन्होंने अपने ऊपर जो ना वो बम्बू भी टूटा है उनके ऊपर, काफ़ी चीज़ें, पूरी कमर पे उनके निशान, लेकिन उन्होंने हर चीज़ बर्दाश्त की और इस फिल्म को जो ना फाइनल किया। ये मारे जा रहे हैं उनको। अगर हम देखें तो मोस्टली मूवी वगैरह एक्शन मूवीज़ बनती हैं तो उसमें ना वो चीज़ें आर्टिफिशियल यूज़ की जाती है जो कि नुकसान ना हो, लगे ना, और यहाँ पे तो मुक्के तो सच्ची में मारे जा रहे थे। रियल में जो हमने बम्बू यूज़ किया वो रियल, अच्छा उसको लोग तोड़ते हैं उस तरह से ना कि वो हल्की क्वालिटी का होता है। हमने रियल, जब हम गए थे एक शूट के ऊपर, वहाँ पर जो ना एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी तो बैम्बूज वगैरह सारे मौजूद थे, लकड़ियाँ वगैरह सब मौजूद थी।
वहीं से लकड़ी उठाई वहीं से दे दी, और वो पूरी की पूरी उसकी कमर पे, वो लकड़ी उसकी कमर पे टूटी है और वो रियल लकड़ी है, और उसके कमर पे काफ़ी निशान है। हमारे जो मेरे टीचर हैं वो, हमारा बजट तो कम था। बजट कम था तो हमने कहा यही तोड़ देते हैं, और हमने कहा तोड़ेंगे, उन्होंने कहा टूटेगी, बोला मैं भी खा लूँगा, तोड़ दो, तो हमने तोड़ दी। लाद बजट का मुझे बताएं कि आपने ये मूवी बनाई है, बजट क्या था इसका? इस मूवी का बजट था 10 लाख। 10 लाख? सीरियसली? सीरियसली। सच में 10 लाख में इतनी बड़ी मूवी किस तरह से बनाई है आप लोगों ने, ये प्लीज़ मुझे बताएं। अगर इस मूवी को, जैसे मैंने आपको बजट बता दिया, अगर इसमें एक चीज़ और ऐड कर देना तो ये करोड़ों हो जाएंगे, करोड़ों हो जाएंगे। वही जज्बा। आपने जो बात कही कि इस मूवी को कैसे बनाया इतने कम बजट में, इसका सिंपल सा एक वर्ड में अगर मैं आंसर दूं तो वो ये है कि पैशन। पैशन के साथ ये फिल्म बनी है। अगर पैशन नहीं होता तो मेरे ख्याल से शायद करोड़ों रुपए भी होते तो ये फिल्म नहीं बन पाती। नहीं, अगर हम किसी जो है एक्टर को भी हायर करें इस चीज़ के लिए, वो भी रियल मुक्के और जो है बम्बू खाने के लिए, तो वो भी 10 लाख रुपए नहीं लेगा इस मूवी के लिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रही। तो ये किस लेकिन तरह से मैनेज किया है? ये मैंने जैसे किया है कि जब हमने बताया कि लियारी की तरफ से जो हमारे एक्टर्स मौजूद थे, जब हमने उनको बताया कि हमारी फिल्म बना रहे हैं हम एक, तो वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि हमें ये करना है। और जब उन्होंने अपनी तरफ से जज्बा ज़ाहिर किया और हमारा भी जज्बा देखा तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ जुड़ने को तैयार हैं। मैंने कहा देखो पैसे नहीं मिलेंगे, उन्होंने बोला ठीक है। मैंने बोला देखो हो सकता है कि खाना भी ना मिले, उन्होंने बोला ठीक है। बोला हो सकता है पानी भी ना मिले, बोला ठीक है। बोला हो सकता है पेट्रोल भी आपको बाइक पे खुद डालना पड़े, उन्होंने बोला ठीक है, हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन हमें इस फिल्म का हिस्सा ज़रूर बनाए। क्योंकि उनको पता था कि हम जो करने जा रहे हैं, देखिए एक्टर जो है ना, वो एक आर्टिस्ट जो है ना, वो सामने वाले को समझ जाता है, आर्ट को समझता है। जब हमने उनको आर्ट दिखाया तो वो आर्टिस्ट था। जब उस मुसन्निफ़ को बोला कि इस पर काम करें, तो जब उन्होंने काम किया तो वो काम करने के फिर पैसे नहीं लेता, क्योंकि उसको पता है कि ये जब आर्ट बनेगा और लोगों के पास जब जाएगा, पब्लिक होगा, तो वो बहुत खूबसूरत होगा। वाजा मंदर अच्छी जोस्ते कनक लूटा हगा बेचा मन दाल अलग के तहा चुशी चूहानी तामूरे जोड़ कुत कनी गुड़ हगा मोती पाकिस्तान बेचारे में पाकिस्तान वत वामानी तहा कर कुता हो हगा मही चीज़ बेचारे पाकिस्तान का फिल्म इंडस्ट्री तहा 5 करोड़ गे शे जो अस्सी तामूर जोड़ कनक बुहा गया गुड़ा परचा नहा कम बजट तहा गेश तेरी वश तेरी तामुल परचा जोड़ना कनिया। मना समझने चाहिए कि मर्दुम एज अ डायरेक्टर जब दर के या मूवी शूट करने के वास्ते बड़ा पूरा एक ट्रक के ज़ीरी कि भाई मैंने पूरा ट्रक लूटी, मैंने ये लाइट लूटी, मैंने ये कैमरा लूटा, हालांकि यूज़ इच भी नबी माए फिल्म जोड़ कुता यक कैमरा है वो माँ 5 LED लाइट्स भी तंग मनी गिरा और यक गिम्बल वो भी तमारा बस मैं इसी था अमी चीज़ बनी वास्ते बाद भी तक हमारा ज़रूरत नहीं था कि मैं ट्रक के भी आ रहे हैं या हमारा जनरेटर ही लूटी। और जो लोकेशंस भी तक ये था अंशु भी तक कि मर्द मैं सलाम दुआ से बाद मर्दमानी गुमा नंदक बाद आएगी पूरा हर चीज़ हमारा लूटे था माशा थे अबर को तक भाई हमारा ये चीज़ लूटी या ये जगह हमारा लूटी पमिश का हमारा बस कम बजट तो का मैं एक शरीर चीज़ कश थे छे कि मर्दम जो प्रोफेशनल जो डायरेक्टर भी आज कहना कि भाई मैंने ये चीज़ गिरेगी इसी वास्ते मैंने पैसा लूटी, लेकिन मैं तो अंशु नबी तमारा कबर ये चीज़ हमारा लूटेगी कई कर रहा मिली अगर मैं अबर कने हमारा ये चीज़ ईजी टू अवेल भी ए पे मैं फिल्म में जोड़ को तक पमिश का मैं बजट का ज़्यादा न बीता और जो मर्दम जो एक्टर्स में गुमा बीता है ना हमारा बात सपोर्ट को था। कुछ एक्टर्स जो मैं अस्ता लियारी अच्छी रहे, कुछ एक्टर अस्ता जो कराची है लेकिन आना वती मुआवजा नज़र तो मैं कराची और मैं कारा दिस तक कि भाई कार कने गया चलो मम्मी और मैं हाँ, मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होती हूँ, ख़ास कर हमारी जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री से, कि अगर हम देखें हमारे पास इतना अच्छा टैलेंट है, नए लोग आना चाहते हैं एक्टिंग करने के लिए और बहुत सारे अगर हम ड्रामा वगैरह देखते हैं वहाँ पे अगर कमेंट्स होते हैं यूट्यूब से, हम मोस्टली यूट्यूब से देखते हैं, अब वो टीवी वाला ज़माना गया, तो वहाँ पे अगर हम कमेंट रीड करें लोग ये बोलते हैं कि हमें नए फेसेस चाहिए। टिकटॉक पे बहुत सारे जो है टैलेंटेड एक्टर्स हैं, हमें उनको दिखना है, फिर भी जो है इतना सारा बजट लेकर वो वापस वही पुराने एक्टर्स को हायर कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए उनका एक तरीके से एक्सपीरियंस है, ठीक है, और मैं उनको जो ना वो नहीं कहूँगा क्योंकि उनका एक अपना एक्सपीरियंस होता है और एक फेम है उनका, लोग उनके फ़ैन फॉलोइंग में है। तो देखिए जो सीनियर आर्टिस्ट है ना, तो अगर हम उनकी इज़्ज़त ना करें
और हम कहें कि जो कुछ है वो न्यू यूथ टैलेंट है, तो ये भी जो है ना ये ज़्यादती होगी ना। लेकिन मेरा कहना ये कि अगर कोई बंदा वाकई टैलेंटेड है और वाकई वो आगे की तरफ आ रहा है और आपको उसके अंदर टैलेंट नज़र आ रहा है, तो एक आर्टिस्ट का काम ये होता है कि टैलेंट को और आर्ट को ऊपर की तरफ लाए। बिल्कुल। जिस तरह हमारी फिल्म में मैंने आपको एक मिसाल दी, ये चीज़ें हमने इसमें सीखी, एक्सपीरियंस किया हमने। जो आर्ट है वो आपको सामने वाले के अंदर नज़र आ जाएगा अगर आप आर्टिस्ट हैं तो। एज एन प्रोड्यूसर मैं आर्ट को देख सकता हूँ कि सामने वाले में क्या टैलेंट है, तो मैं उसको उठा लेता हूँ। जब मैंने आर्ट देखा तो उसको मैंने पिक कर लिया। इसी तरह मैं लॉलीवुड से जितने भी जो बड़े हैं मोअज़्ज़िज़ीन हैं हमारे, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि जो लोग आर्टिस्ट हैं, आपको नज़र आते हैं कि इनके अंदर टैलेंट है, आर्ट है, तो उन्हें पिक कर लें ताकि आपको अच्छा सरमाया मिल सके, पाकिस्तान के लिए एक अच्छा टैलेंट मिल सके। बिल्कुल, अगर हम देखें हमारे पास कितने सारे यंगस्टर हैं जो बहुत बेहतरीन एक्टिंग करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो सामने आए, वो आगे आए और हमारा पाकिस्तान का टैलेंट आगे आए। टिकटॉक पर टाइम ज़ाया करने से अच्छा है उनको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दी जाए ताकि वहाँ अपने टैलेंट को शो करें। कि मैं इस पे मैंने बहुत डिस्कस किया है। हर वक्त लोग यही बोलते हैं कि लोग उन लोगों को देखना चाहते हैं जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं। फिर मैंने उनसे ये बात की कि लोग उनको भी नहीं देखना चाहते, लोग बाकायदा कमेंट करते, अवाम क्या देखना चाहती है, हमारा फोकस ही होना चाहिए ना। आप मुझे बताएं कि अवाम क्या देखना चाहती है इस वक्त। बेसिकली अगर हम अपनी पाकिस्तान इंडस्ट्री को देखें तो ज़्यादातर हमारा फोकस होता है कॉमेडी या फिर कोई लव स्टोरी हो। हम इससे हट के काम करना चाहते हैं क्योंकि अब आप देखें कि नेटफ्लिक्स आ गया है और काफ़ी सारी वेब सीरीज़ हैं जिनको यंगस्टर्स काफ़ी पसंद करते हैं, देखते हैं। तो अब पाकिस्तान इंडस्ट्री को चाहिए कि वो थोड़ा उस तरफ अब शिफ्ट करें, मूव करें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हम हर ईद पे हम तो तकरीबन सारी फिल्में ही देखते हैं, तो ज़्यादातर बस इसी पे फोकस है कि थोड़ी सी कॉमेडी कर लेंगे, थोड़ा लव एंगल दिखा दिया, बस काफ़ी है। लेकिन हमने अब जो ये फिल्म बनाई है इसमें हमारे साथ सीनियर एक्टर्स भी हैं और हमने कुछ न्यू फेसेस भी लिए हैं, तो इससे आपके लिए काम करना बड़ा इजी हो जाता है। इजी ऐसे होता है कि जब हमारे पास कोई सीनियर होता है तो वो अपने जूनियर को सिखा रहा होता है कि ऐसे ऐसे यूँ एक्टिंग करनी है। तो मैं यही सबको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप किसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं तो जूनियर और सीनियर का एक मिक्सचर बना के चलें। अब हमारे पास लियारी में नो डाउट बहुत टैलेंट है। मैंने ऐसे एक्टर्स के साथ काम किया है जिनको मैं बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ और उन्होंने हमेशा कॉमेडी की है, बस कॉमेडी कॉमेडी कॉमेडी। लेकिन मैंने जब उनको एक सीरियस कैरेक्टर दिया तो उन्होंने बखूबी उसको निभाया। मुझे लगता था कि वो बंदा कर सकता है इस चीज़ को और उसने करके दिखाया। और मैं कहूँगा जब आप आएंगे देखेंगे इन सारी चीज़ों को तो आप भी उनको अप्रिशिएट करेंगे कि इसमें इतना टैलेंट था तो क्यों छुपाया। बिल्कुल। और आप मुझे बताएं कि इस मूवी में कौन कौन से सीनियर एक्टर्स थे जिनको आप लोगों ने हायर किया है। एक तो हमारे साथ जो है ना माशाल्लाह से सलीम महराज साहब इसमें इन हुए। उसके अलावा एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जो शालम ज़ेवियर नाम है उनका, फ्यूजन ग्रुप से उनका ताल्लुक़ है। और सबसे बड़ी बात हमारे साथ एजाज़ की बात है, वो है अनवर इकबाल बलूच साहब मरूम, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे। वो इस फिल्म के अंदर हैं और ये हमारे लिए एक एजाज़ की बात है। लेकिन ये एजाज़ मैं जो ना वो नहीं लेना चाहता था। मैं चाहता था वो आगे भी बहुत ज़्यादा काम करें। शायद उनकी ज़िंदगी इतनी लिखी थी। ये उनकी लास्ट फिल्म है जो हमने फ़िल्म बनाई है, ये उनकी आखिरी फिल्म है। और अनवर इकबाल साहब एक बहुत बेहतरीन इंसान थे और बहुत टैलेंटेड और बहुत ही ज़्यादा, एक मैं उनको अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं उनकी तारीफ़ बयान कर सकूँ क्योंकि हम तो बहुत छोटे लोग हैं। अनवर इकबाल ही इज़ अ लेजेंड और इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकूँगा। जो हमारे साथ उनका जो प्यार मोहब्बत, ये जो मैंने पिक करने वाली बात आपसे कही थी ना, ये उनके अंदर टैलेंट था कि जब वो आर्ट को देखते थे ना तो वो फ़ौरन पिक कर लेते। और इसी तरह उन्होंने मुझे भी पिक किया, इनको भी पिक किया और माशाल्लाह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें समझाई फ़िल्म के हवाले से, रिलीज़िंग के हवाले से, किस तरह चलना है क्या। तो जो बंदा आर्टिस्ट होता है ना, जो बंदा समझता है आर्ट को, तो वो अपनी चीज़ें शाया करने में शर्माता नहीं है, अपने हुनर को अपने अंदर दबाता नहीं है। तो वो इसी किस्म के कुछ इंसान थे और उनसे मैं बेहद मोहब्बत करता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि इस मूवी में फ़ीमेल एक्ट्रेस उसके हवाले से बताएं, वो कहाँ से थी, क्या नाम था उनका, उस हवाले से बताइए क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि लियारी की अगर वो थी तो मैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी, अगर वो बलोच थी तो मैं उनको और भी ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी, अगर वो किसी और जो है
अगर मैं कहूँगी किसी और सकाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाली होंगी तब भी मैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी। ख़ास कर अगर वो फ़ीमेल, अगर मैं बोलूँगी वो है फ़िल्म में एक्टिंग की है, तो मैं उनको सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारी जो है लियारी की फ़ीमेल है, हमारी कराची की फ़ीमेल है, वो सामने आए, वो फ़िल्म्स में काम करें। आप उस हवाले से मुझे बता दें। हमारी इस फिल्म में तकरीबन 3 फीमेल एक्टर हैं जिनका ताल्लुक लियारी से नहीं है। लियारी का इशू ये है कि अभी भी हमारी वहाँ की जो फीमेल्स हैं वो थोड़ा कतराती हैं इन सारी चीज़ों से, क्योंकि फिर उन पर कमेंट्स कुछ इस तरह के आते हैं। लेकिन इसमें हमारे पास 3 फीमेल्स हैं जिसका नाम है फातमा कौसर। अब भूल गए हम, इतना टाइम हो गया। फातमा कौसर है हमारे पास, दुरियाब नाम की एक लड़की है और सबीन नाम की एक लड़की है जो बेहतरीन एक्टिंग की है। असल में हमारी एक्टिंग का इशू ये था कि हमने हर किसी को अलग अलग टाइम दिया, तो ज़्यादा लंबा हमने किसी के साथ शूट नहीं किया। लेकिन 3 फीमेल्स कैरेक्टर हैं हमारे पास जिनका ताल्लुक लियारी से नहीं है। अफसोस है, क्योंकि हम भी चाह रहे थे जो हमसे जुड़े वो लियारी से ही जुड़े, पर ऐसा हो नहीं पाया। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारी जो गोले चारों का मैं शकम बलूची था गबजन लूटा कि मना बात शर लगी थी कि मैं जाल बुल दीमा काया हो दीम रविया या तामूरानी तुका जो हस्ती वती टैलेंट दरा कना एक्टिंग कना मना बात शर लगी हो मायनी बाज दिल बड्डी कना वो हमा के मवशा के जाल बुल लोटा एक्टिंग बेकना गोड़ प्लीज़ बेकना तो शुमा जे कि माँ हमी चो टैलेंट जाल बुला नहीं तो हदीस्ता एकदम मास्टर के साथ गोशा कि मैं देखे मर्दवारी था चो टैलेंट नहीं था अभी एक्टिंग के मामले आप ओ मना जैसे बात शर्ट लगी गोले चारों का मजूर गए इदा यक गंडू ब्रेक के बाद मरागश बढ़ जा कने। वशत के मनी वशी वशी गोले चारों के कंदी पदश मारा वशत कनगेश में होती दूसरा की मरागश वशी सुबह गोले चारों का हंचो में तामुर बाबता जो अस्ती हमारे के नहीं गोश्तार गया वो इस तरह मबाजी जो अस्ती होता वो हंचो के बिचाए गप्पे जद जो हस्ती मैं डायरेक्टर साहब में करने से शगो किसी आर्ट्स काउंसला ये तामुर जो हस्ती अवदा पेशदारक बेती मर्दम हाइये चारा इशी नुमाइश बेती हवदा नुमाइये हवाले अच्छे मोशे कम गेश गब बिकनी ताकि शर्री सर हमारे हवाले अच्छे सरपदी बिदनती कि कोजाम रूचा बेती चिच्चो रूचाई तामुर हवदा हल्ली ओ हाइये चे टाइमिंग हगम बाज़ चीज़ें बेचारे के हार्ट्स काउंसिल वती रूल्स और रेगुलेशंस वहाँ के हाँ सोशल मीडिया सरा हगा इंस्टाग्राम में फेसबुक की या ये बाजी गोशंती की जोता ही वेबसाइट सरा हस्ती नू वती जो हस्ती टाइमिंग जो हस्ती हमा तामुर शिंग बैगे हाई टाइमिंग सोशल मीडिया वसीले मर्दमानी सर दीमा कारी थी हगा शुमा उदा कनेक्ट था गुड़ा उदा बेचारे था शुमा लूटे कि तामुर शुमा बेचारे गुड़ा शुमा इंस्टाग्राम में हैड शुमा केरा जैसे आर्ट्स काउंसिल शुमा सर्च बेकने ज़्यादा देर ना लगी थी तो बेचारे था कि दलदल जो मूवी है आज टीम लग गई खुश में ज़रूर बुरोश बेचारे था नुमगे सरपदी सूरी मैं डायरेक्टर साहब में किरण निश्ता हमारी घूमा जी वाजे तुम्हारा वो खुश ए मैं जो फिल्म रिलीज़ भी गए अश्त और 9 तारीख इशे वास्ता मैं 6 शो एर को तगे 6 बजा 6 बजा और 9 बजा डिटेल्स में इशे पेजेस रहा फेसबुक के सरा दलदल डार्क सर्कल ये नाम अच्छी मैं पेज है और दोस्त सजी डिटेल एड है। अच्छा नुमने बगुश के ये ओली रंदा हार्ट्स काउंसिल शाया बैगे जी फर्स्ट टाइम है इशी हिलावश मदीमा ची सोचे था कि शरगे कोजा शाया करने था दे में था मैं इरादा अस्ति के मैं वातिशिया रिलीज़ बिकने स्क्रीनिंग बिकने बेमा चल के जो आर्ट काउंसिल वगैरह यस्ता जैसे नाजमाबाद यस्ते या कोयटे यस्ते मैं इरादा इशी के नहीं आउदा मैं शगमो स्क्रीनिंग बिकने। अच्छा बलूचिस्तान तहबिश में राउग लोटे के बलूचिस्तान से स्क्रीनिंग बिकने इशी हिलावा देगे ची सोचा था इसके अलावा मैं बस देवावती नोके प्रोजेक्ट स्टार्ट करें अच्छी के माना लूटे सिनेमा तक माँ बुरुए और सिनेमा वैसे भी इन पाकिस्तान मनी जो इरादा है मान नजाना के प्रोड्यूसर अच्छे इरादा है मनी जो इरादा है कि इदा सिनेमा नेस था और चीज़ा तक नरसी मर्दुम तक नरसी मैं जो मर्दुमा में तो चारों का पमेश का लौटा के शिमा वक्त स्क्रीनिंग भी करें जागा जागा ये मबरू जैसे बलूचिस्तान यस्ते और कराची यस्ते हगम बेचारे के इधर सिनेमा व हस्ती सिनेमा ऐशा निहाद अमिचो गेश को था कि यक मर्दम ये वास्ता दूर सी एसी चालुअन स्क्रीनिंग भी यक मर्दम ये वास्ता बह गई यक मर्दम ये हगम टिकट जो उस पे कनी गुड़ा 2000
लादी अगर तो गेश लग्जरी सिनेमा है बरो 6000 गोशंती के 205 सदी हमें छुए टिकट टी भले मैं ये चीज़ से बेचारा कि बाज़ मर्दम हौदा कहते निहादा जोस्का वातर रहो शरीत माँ यक चक्करिश होता गोती फैलो जानी घुमा मैं सैकस पुतगे और सैकस से वास्ता दूर से एसी चालू बुतगा सैकस से वास्ते स्क्रीनिंग भी बुआ गई उमा ही टीम चार के बाज़े मर्दम हंचुमा टिकट टे जोस्कन का हुदा शुद्धी कि ची निहाद नहीं नु बाज़े मर्दम में गुमा हुरियत के हुदा निहादा नहीं जोस्कन का भले आ वातर शुतगा मोशा के अगर निहाद कम बेमा गोड़े शमे के जर हम कहते चिया सही मर्दमानी वास्ता हम अदर से फैसिलिटी बीतगा अगर हौदा निहाद कम बिबिती हौदा मोगोशा के पंजा मर्दम दिगे हम निश्तगा आईना शुमे ही तामूर चारतगा और शुमारा गेश तर जर मिलतगा ये हवाले से तो चीगो शगलूटे बिल्कुल सज्जना ची मसले मसला ही हमेशा मैदा कि सिनेमाज वैसे ही कम और जो यस्ता यानी टिकटी का मतलब एक्सपेंसिव है कि मर्दम कुत्ती ना का खासतौर पे मैं लियारी वाला जो आवाम है नहीं 1000 1500 या 2000 यानी वैसा बहुत मुश्किल है तो मिश्का माइशी टिकट जो एयर को तंगे सिर्फ 500 रुपये एयर को तंगे ताकि मैं मर्दम भी आया मैं लियारी वाला भी आया शना बेचारा चारे दे में तहा छे बीते बात शरीक अपी और ने जो है वकास साहब आप मुझे बताएं कि जैसे मैंने कहा सिनेमा के हवाले से और बलूची तो आपको समझ आती है ऐसा क्यों होता है कि टिकट इतने एक्सपेंसिव कर दिए जाते हैं और सारी फैसिलिटीज़ अगर मैं फ़र्द वाहिद हूँ मैं अकेले बैठ के भी वो मूवी देखूँगी तो मेरे लिए इतने सारे एयर कंडीशनर ऑन होंगे अगर वहाँ पे 50 लोग भी होंगे तब भी वही सब कुछ होगा पर मैं कहूँगी कि जब मैं गई थी टिकट लेने वहाँ पे ये हुआ कि बहुत सारे लोग आए प्राइस पूछे 2500 का है 2000 का है तो उन्होंने नहीं खरीदा वो वापस चले गए हम 3 लोगों ने खरीदा उन 3 लोग बैठे उनको कितना फ़ायदा हुआ 6000 का फ़ायदा और मुझे लगता है उससे ज़्यादा उनको नुकसान भी हुआ होगा क्योंकि इतने एयर कंडीशनर उधर चले हैं आपने स्क्रीनिंग भी करवाई है उधर की अगर वहाँ पे 50 लोग बैठते और 500 का टिकट होता तो कितना फ़ायदा होता बिल्कुल यही चीज़ हमने रिवाइव करने की कोशिश की अगर आप प्रीवियस पीछे की तरफ जाएंगी ना आप तो जैसे हमारे सिनेमा थे बहुत एक तो सिनेमा हमारे पास बहुत ज़्यादा थे उसके अलावा एक सिनेमा में एक फ़िल्म लगती थी और वो फिल्म 3 टाइम चलती थी अब हमारे जो मज़दूर तबका है अगर कोई फ्री है तो वो दोपहर में आके देख ले 3 बजे अगर कोई अपने काम से छुट्टी होती है ऑफिस वर्कर है वो 5 बजे छुट्टी होती है तो वो 6 बजे वाला शो देख ले किसी की और लेट होती है तो वो शाम में आराम से 6-7 बजे छुट्टी हो घर में नहा धो के रात को 9 बजे वाला शो भी देख सकता है तो ये जो टाइमिंग थी पहले अवेलेबल थी पाकिस्तान में और इसी तरह फिल्में चलती थी अब ऐसे बहुत मरतबा ऐसे हुआ कि अभी लास्ट फिल्म जो हमारी बलूची फिल्म थी दोदा उसमें भी कुछ लोग गडानी से आए थे बेचारे तो वो फिल्म जो देखने के लिए पहुँचे थोड़े लेट हो गए सफ़र में तो पता चला फिल्म जो है ना वो 2 बजे ख़त्म हो चुकी है लग के और ये 4 बजे पहुँचे तो बहुत ही लेट हो गए अब बोला फिल्म दोबारा कब लगेगी बोला फिर कल लगेगी कल की टाइमिंग उनको पता ही नहीं बोला ये आपको कल ही पता चलेगा कि कल कब लग रही है तो ये जो सिचुएशन है ये लोगों की जो कस्टमर्स हैं हमारे फिल्म मेकिंग के वो कस्टमर तोड़ जो व्यूअर है वो टूट रहा है तो हम इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हम बहुत सारे जो है ना वो लोगों ने जब हमने उनको बताया उन्होंने बोला कब लग रही है हमने बोला आप अपनी मर्ज़ी से आएँ तो वो बहुत हैरान हो गए कि फिल्म देखने हम अपनी मर्ज़ी से आएँ क्योंकि सबका भी जहन ये बन चुका है कि भाई जो टाइम ये देंगे उससे टाइम से 1 मिनट 2 मिनट ऊपर नीचे नहीं हो सकते और हमारे पास तो आप 3 बजे हाँ तो 3 बजे 6 बजे और 9 बजे जिस टाइम पे भी आप आना चाहें जिस टाइम पे आप फ्री हो आप रिलैक्स करें उस टाइम पे आप आ सकते हैं अगर हम इस चीज़ को देखें कि मैंने कभी नहीं देखा अगर चाहे वो ये एट्रियम का सिनेमा हो या ओशन का सिनेमा हो या कोई और मॉल का सिनेमा देखे मैंने कभी हाउसफुल नहीं देखे मैंने कभी नहीं देखे वजह ये है कि लोग वहाँ पे आके प्राइस पूछेंगे टिकट पूछेंगे वापस चले जाएंगे बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं मॉल्स में विंडो शॉपिंग करने के लिए जाते हैं अगर आप उन विंडो शॉपिंग वालों के लिए अगर वो आए आप इतने प्राइस रखो कि हर कोई एक स्टूडेंट भी अफोर्ड करे और जो है अगर एक बड़ा आदमी आ रहा है तो उसे कोई मसला नहीं हो ये पैसे देने में अगर बोले कि मेरी अगर वाइफ शॉपिंग करी चलो 500 रुपये देकर मैं यहाँ पे फिल्म भी देख लूँ ठीक है महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है अगर लोग बोलेंगे क्या अब थोड़ा सा वेट कर लेंगे 2-3 महीने बाद आ जाने यूट्यूब पे हम यूट्यूब पे देख लेंगे बिल्कुल हाँ क्यों हम खर्च करें इतना लोग यही बोलेंगे क्यों हम खर्च करें इसी वजह से हम देखते हैं कि हमारे सिनेमा खाली पड़े हुए होते हैं वहाँ पे कोई नहीं जाता अगर जाते भी हैं जैसे हमें पैसे ज़ाया करने का शौक था हम चले गए
और मूवी भी बड़ी बेकार थी, मैं नाम नहीं लूँगी। हमारी पाकिस्तानी मूवी थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मुझे कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था कि पैसों से कायद आज़म ही गायब हो रहा है। ये थी, अब मैं नाम नहीं लूँगी, उसका इतना बता दिया, जो जिन लोगों ने देखा है वो लोग समझ चुके होंगे कि किस तरह की मूवी थी ये। और अगर वो बच्चों के लिए थी तो कोई भी, मैं कहूँगी कि बच्चों के लिए वो 2500 रुपये या 3000 रुपये टिकट लेकर बच्चे को नहीं बिठाएंगे कि आप ये चीज़ देखो वो सिनेमा में बैठ के। तो मैं कहूँगी कि ये तो बिल्कुल ही बेकार था और ये कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल गलत है इस तरह का। पता नहीं क्या सोचा, मुझे अभी तक ये चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आई क्यों इतने महंगे टिकट्स रखे हुए और 3 लोगों के लिए सारी फैसिलिटीज़। अगर कम रखेंगे तो 50 लोग भी बैठ जाएंगे उधर। इस बात को ज़रा साइड करते आप मुझे बताएं कि क्या फ्यूचर प्लानिंग्स हैं आप लोग की आगे। सबसे और पहले तो कौन मैं सी? आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप हमारी फिल्म देखने के लिए आएंगी ना तो आपको टिकट मिलेगी सिर्फ 500 रुपीज़ की। और वजह ये है कि इस वक्त हमारा शो 6 शो हमने अरेंज किए हैं और 6 के 6 शो हाउसफुल हैं। वाह। और जो आप बात कर रही हैं इसको मैं तस्दीक कर रहा हूँ कि जब टिकट कम होगी तो आपका शो हाउसफुल होगा। और बिल्कुल ये हमने साबित कर दिया है, अगर आप बिल्कुल आएंगी बिल्कुल तो हाउसफुल बिल्कुल मिलेगा आपको। बिल्कुल, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट बोलते हैं ना हमें अपना माइंड फ्रेश करना है, आप कोई मूवी देख लेंगे, इधर चले जाएंगे, या बहुत सारे लोगों को एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है। खासकर अगर हम देखें कि टिकटॉकर सारे बच्चे ही हैं, वो खुद नहीं कमा रहे, उनकी अपनी पॉकेट मनी होती है। अब उनकी पॉकेट मनी इतनी भी नहीं है कि वहाँ से वो 3000 निकाल के एक जो है मूवी देख लें। बिल्कुल। अगर उनकी पॉकेट मनी अगर 3000 भी है, अगर वो 1000 लेकर वहाँ से आके जो है 150 का पेट्रोल डलवाया, आके उधर जो है 500 की मूवी देखी, वहाँ से एक वो बर्गर या कोल्ड ड्रिंक भी पी लेगा। बिल्कुल आराम से। 1000 रुपए में उन्होंने एंजॉय कर लिया फुल पूरा। एंजॉयमेंट देंगे हम इंशाल्लाह। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो है स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है कि वो इस तरह की चीज़ें देखें, ताकि उनमें भी जो है एक तो हमारे जो आलात हैं कराची के, और आप लोग बोलें कि आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है इसमें, तो ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। इंशाल्लाह मैं भी देखूँगी। तो ये स्टूडेंट्स को बहुत ज़रूरी है ये चीज़ देखना, खासकर पेरेंट्स को भी ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। और पेरेंट्स तो अमूमन यही बोलते हैं कि इतने में तो घर में इतना खाना बन जाएगा, हम इसके लिए मूवी देखने जाएं। ये तो होता है। हम बोलें कि हम जो है मिडिल क्लास से भी लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास में भी क्लास होती है, उससे भी लोअर, तो उसमें यही बोलेंगे सब। तो ये बहुत अच्छा है अगर हम टिकट का डिस्कस करें, जिस तरह आप लोग का बजट और इस तरह का टिकट बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ आप लोगों को कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और इसी तरह आगे काम करते रहें। और मुझे अपने फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से बताएं, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होने वाला है। मैं जानना चाहती हूँ कि आगे आप जो है दोनों डिसाइड कर ले, दोनों में से किसने बताना है। भाई डायरेक्टर यही बताएंगे ना। जैसे तो प्रोड्यूसर लगाएंगे वो बताएंगे। अच्छा पैसे मैं दूंगा तो मैं बताऊँ, चलो मिल के बता देते हैं। माशाल्लाह से हमने जो ना वो अभी आगे और काम सोचा है, और ये नहीं कि अभी आपको हमने अगर ये इस तरह की फिल्म दी है जिसमें एक मैसेज दिया है, और आगे भी हम आपको बहुत सारे मैसेज देंगे इंशाल्लाह, लेकिन उसका जॉनरे अलग होगा, क्योंकि जिस तरह का मैसेज है और जिस तरह की आवाम को टारगेट करना है उस हिसाब से ही हम उनको मैसेज देंगे। अब ये मैसेज थोड़ा सा इस तरह का था तो हमने इस तरह की फिल्म बनाई। अब जो नेक्स्ट मैसेज हमारा आ रहा है वो कॉमेडी है, अब उसके बारे में आप थोड़ा सा गाइड कर दें। नो तो मैंने बलूची था वो कुछ बिल्ली मैंने बोला शाहरुख खान का दिल खुश भाई दिन में तहा जो माया एक फिल्म प्लान करेंगे ये वास्ता कॉमेडी ड्रामा और रोमांटिक एक माँ सोचेंगे कि इसे सरावनी कार भी करें चाहिए एक जोन रहे तो का रहे बेबाई माँ काली जो मर्दों हमें समझा कि शनी फिल्म में पेम कहा मन लूटा मर्दों मारा पोषक मैं पाकिस्तान है रोहित शेट्टी हाँ तो मिशकनी माशा कम चेंज करेंगे मनी मरागा शिवाद व हालास मुता भले हंचो के प्रोड्यूसर साहब मनगोश के हमार जो तो अमी छिया चे जाते गए थी अभी अक्कड़ बक्कड़ रैप सॉन्ग रैप हाँ हाँ आइए तो सरजम बेका मोती मरागा शाहलास आओ आ तो कप्पे गोश्त भले मैंने प्रोड्यूसर साहब गोश्त के आ जो हंसे देम तेरा भी हंसे तो आइया पूरा मारा दिलगोश कने मोती मरागा शाहलास कने शरीर सरा भले मैंने ज्वाइन करते प्रोड्यूसर साहब भी बनी घूमे मुझे क्यों फंसा रहे हो मैंने क्या बिगाड़ा नहीं तुम्हारा? नहीं 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 अब दोनों ने देखिए आपने इसको फंसाया है ना कि आगे भी है तो ये सजा आपको भी मिलेगी अब चलो शुरू करता छम 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 अठाने की छालियाँ ते अठाने तपान चल मेरे घोड़े ते हिंदुस्तान की पहली गली में लियाकत अली को गोली लगी ते सारी दुनिया रोने लगी ते रोते रोते भूख लगी ते खा लो बेटा
मूंगफली ते मूंगफली में दाना नहीं कि हम तुम्हारे नाना नहीं। नाना गए दिल्ली, दिल्ली से लाए बिल्ली, बिल्ली ने दिए बच्चे थे, अल्लाह मियाँ सच्चे थे, सच्चे सच्चे जाएंगे कि भाई की दुल्हन लाएंगे कि भाई की दुल्हन काली ते 100 नखरे वाली ते एक नखरा टूट गया तो भाई का मुंह सूज गया। भाई का मुंह सूज गया। बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। बाज़ में नतवार में मरागा शाहद के और मारा बाज़ वशी सरपदीदा तामुर हवाले ची गोले चारों को मुझे मारा गोशियाँ कि 9 अश तारीख का अश तो 9 तारीख का मैं दीन पोस्ट को था कि ज़रूर बुरुवता हो ये तामुरा बेचारे था मैंने बात शर लगे कि मैं वरना ही पे मिशरी कार कर गया दीमा हाई गया अभी हास कर फिल्म इंडस्ट्री तहा मनी मरागश वाद हलास पुता मजाना के शो मनी मरागश बाज एंजॉय को नुशमर देगी थी होस्ट इजाज़त अच वो दुआऊंगी थी मरागश बिंदात को जो दुआऊंगी थी मरागश मलास कनी वश पे बातें कुछ वश पे बातें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह निगहबान, अल्लाह में यार।